अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मा व युस्मा लक कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे हमनशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की मोहतरमा माँ और बहन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम सब ओझा बरवा में दीन की निस्बत से जलसे में शरीक हुए हैं। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, आमीन। मेरे दोस्तों, आप तो जानते हैं, पहचानते हैं कि हर साल मेरी हाज़िरी होती है। ग़ालिबन 7-8 साल से लगातार मैं आता हूँ। मेरा चेहरा जाना पहचाना है, मेरी तकरीर बार बार आपने सुना है, लेकिन एक ऐसी हस्ती जिसकी तकरीर आप पहली बार सुन रहे हैं, मुनासिब तो ये है कि उनका वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, लेकिन मजबूरी है उनको अभी हम लोग छुपा करके रखें, इसलिए कि जब वो आ जाएंगे तो मुकम्मल खेल इधर से उधर हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, इंतज़ार कीजिए, आराम फरमाइए, क्योंकि आप बहुत दूर दराज से आए हैं। जब तक मेरी 2-4 बातें आप तक पहुँचेंगी, हमारे हिंदू समाज से और मुस्लिम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं उनके बयान को सुनने के लिए। आइए, सबसे पहले मैं डॉक्टर खुर्शीद साहब जिनकी सदारत में इजलास है और जिनकी हाज़िरी की सआदत नसीब हुई है, और बिलखुसूस हमारे ज़िला परिषद बालिस्टर यादव जी और हाफिज़ जहांगीर साहब, हाफिज़ बिलाल साहब, हाफिज़ अबू बकर साहब, कासिम मौलाना कासिम साहब, हाफिज़ शमशीर साहब और नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ाहिद कमर साहब, सबकी दुआओं को एक साथ जमा करता हूँ और एक शेर पूरे मजमा के हवाले करता हूँ। समाअत कीजिए, नात पढ़ने लगा हूँ जब से। आवाज खोलो भाई, आवाज खोलिए तो मुझको समझ में आ रहा है कि आपकी आवाज कम है। नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। वो नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, जज़ाकल्लाह। पहले मिसरे का ये हाल है, अभी दूसरा तो लगाया नहीं है, लेकिन देखिएगा शेर बतौर खास हमारे बालिस्टर साहब सामने है कि नात पढ़ने लगा हूँ जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। नात पढ़ने लगा हूँ जब से, संवरने लगी है। शहर तैबा
शहर तैबा, शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। शहर तैबा, बहुत बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। एक बार पूरा मन में कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी खुशबू बात सबा तू आज कहाँ से लाई है, आज कहाँ से लाई है, आज कहाँ से लाई है। ऐसी खुशबू बात सबा तू आज कहाँ से लाई है, आज कहाँ से लाई है, आज कहाँ से लाई है। लगता है तू मेरे नबी के, लगता है तू मेरे नबी के घर से होकर आई है। लगता है तू मेरे नबी के घर से होकर आई है। सुभान अल्लाह। मैं मेहनत से पढ़ रहा हूँ, आप आराम से बैठे हैं, तो थोड़ी मेहनत आपकी भी लगनी चाहिए। किस चीज से? जबान से। कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। जब अच्छा बजेगा तो हर जगह दुआ करेंगे, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ वहाँ आपका साउंड हो जाएगा। जब सही नहीं बजेगा तो मैं आपका नाम कैसे लूँगा? कि यूं घुट घुट कर मर जाना उलझन ही कुछ ऐसी थी, यूं घुट घुट कर मर जाना उलझन ही कुछ ऐसी थी। नाते पर कर उलझन ये, नाते पर कर उलझन ये मैंने भी सुलझाई है। लगता है तू मेरे नबी के घर से कर आई है, लगता है तू मेरे नबी के घर से होकर आई है। भाई एक बार पूरा मन में कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए मेरी हालत बहुत खराब है, आप नहीं बोलेंगे तो मैं बुलवा दूंगा। किया खालिक ने, किया खालिक ने एहसान, किया खालिक ने एहसान, कहो सुभान अल्लाह। किया खालिक ने एहसान, किया खालिक ने एहसान, कहो सुभान अल्लाह। दिया हमको, दिया तुमको, दिया सबको नबी की शान, कहो सुभान अल्लाह। दिया हमको, दिया तुमको, दिया सबको नबी की शान, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यादव जी एक शेर लिखिएगा। जब आमना के घर में सरकार हमारे आए, जब आमना के घर में सरकार हमारे आए, दुनिया भर में हर जानिब रहमत के बादल छाए, दुनिया भर में हर जानिब रहमत के बादल छाए। मिला ईमान, मिला ईमान, मिला ईमान और कुरान, कहो सुभान अल्लाह। मिला ईमान और कुरान, कहो सुभान अल्लाह। ऐसन बात की वैसन बात, चल के देखा कैसन बात, ऐसन बात की वैसन बात, चल के देखा कैसन बात। हम हो देखे तू हो देखा, शहर मदीना कैसन बात।
ऐसन बा कि वैसन बा, चल के देखा कैसन बा, हमहो देखी तुहो देखा, शहरे मदीना कैसन बा। भोजपुरी के 2-3 अशार आप तक पहुंच रहा है, समाप्त कीजिएगा। पढ़े इरशाद सारे नबियन का बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। सारे नबियन का आइलन सरकार हो, जग में आइले बहार हो। सारे नबियन का आइलन सरकार हो, जग में आइले बहार हो। जगल बा दादा का तो चेहरा खिलल बा, आम नबी का मुक़द्दर जगल बा, दादा का तो चेहरा खिलल बा। के घर में हूरन का, के घर में हूरन का लागल कतार हो, जग में आइले बहार हो। कि घर में हूरन का लागल कतार हो, जग में आइले बहार हो। और ये शेर में बड़े खास समाज फरमाए, इरशाद कि चेहरा जैसन किसी भुवन में मोती, अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। कि चेहरा जैसन किसी भुवन में मोती, असर पे ताज जो की पहना की टोपी। के चेहरा जैसन किसी भुवन में मोती, असर पे ताज जो की पहना की टोपी। कि आके झुलना, आके झुलना, आके झुलना झूलावे मलार हो, जग में आइले बहार हो। आके झुलना झूलावे मलार हो, जग में आइले बहार हो। और पूरे मजमा वाले एक बात गौर से सुनो, आज इंसान टैबलेट खाकर भी सोता है तो नींद नहीं आती है, लेकिन जब हमारे सरकार टूटी चटाई पर सोते थे तो किस तरह नींद आती थी। कि टूटी चटाई उनकर बिछौना, टूटी चटाई उनकर बिछौना, कि टूटी चटाई उनकर बिछौना। कि चंदवा बनल बाटे उनकर खिलौना। कि टूटी चटाई उनकर बिछौना, कि चंदवा बनल बाटे उनकर खिलौना। कि सारा आलम, सारा आलम, सारा आलम बाउन पर निसार हो, जग में आइले बहार हो। सारा आलम बाउन पर निसार हो, जग में आइले बहार हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ज्यादा वक्त साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आपको 10 मिनट में मुझे मकसद तक पहुंचना है। 10 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं वहां ले जाने की कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। लेकिन आइए आपको एक खास बातों की तरफ आपका ज़हन ले जाना चाहता हूं। आज हमारे मकातिब, हमारे मदारिस, हमारी दीनी तरबियत, आज इंसान को समझना चाहिए ये चीज है। आखिर इल्म की जरूरत क्यों पड़ी, तालीम की जरूरत क्यों पड़ी, हमारे बच्चे क्यों तालीम में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी बच्चियां आखिर पढ़ना क्यों चाह रही है। आपको बताना चाहता हूँ, ये दुनिया जब से कायम हुई, सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहला पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, पहला दुल्हा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर 1,24,000 नबियों को पैदा किया। कमोबेश 1,24,000 नबियों को अल्लाह ताला ने पैदा किया। लेकिन आप नजर उठाकर देखिए, अल्लाह ताला ने हर नबी को पहले सिखलाया है। अल्लाह ने पहले नबी
को बतलाया है, अल्लाह ताला ने इल्म से मालामाल किया है, उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी बनाया। बात पहले बहुत नुक्ते की बात बता रहा हूँ, इधर उधर कीजिएगा और चाय पीने के चक्कर में रहिएगा, मेरी बात इधर से उधर हो जाएगी। मैं कहूँगा प्याज, आप समझ लीजिएगा प्याज, मामला बहुत उल्टा हो जाएगा। इसलिए बात थोड़ी देर होगी। असल तो उस हस्ती को लाना है जब तक मैं आपके दरमियान हायल हूँ। मैं ये कह रहा था, दुनिया जब से बनी है 1,24,000 नबियों को अल्लाह ने पैदा किया। कोई नबी ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला पहले सिखाया न हो, इल्म से नवाजा न हो और नबी बना दिया हो, ऐसा कभी तारीख में नहीं लिखा है। पहले अल्लाह ताला ने सिखाया है, आदम अलैहिस्सलाम को बतलाया, ये दरख्त है, ये फल है, ये इसका नाम घर है, इसका ये मकान है, ये बिल्डिंग है, ये रोड है, सड़क है, सब कुछ जब जानकारी हो गई उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी बनाया। यही तक नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी जो हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला नबी बनाना चाहा तो नबी बनाने से पहले आपको कुरान भेजा गया, गारे हिरा में कुरान पहुंचाया गया, आप पहले इल्म से नवाजे गए, उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया। पता ये चला जब तक तालीम नहीं उस वक्त तक नबी नहीं। तो अल्लाह ताला के नजदीक भी सबसे बड़ी दौलत अगर है तो वो तालीम है, वो इल्म है। और इंसान का सीखना दुनियावी जिंदगी के अंदर भी जरूरी है। अगर जो इंसान अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, नहीं लिखाया, वही बच्चा आगे जब पढ़ता है जमाने की दहलीज पर जाता है, माँ बाप की कदर छोड़ देता है, इज्जत एहतराम भूल जाता है, इसलिए कि आपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह ताला हर चीज का इंतखाब करता है। अल्लाह ने इंतखाब किया तो 1,24,000 नबियों को पैदा किया। अल्लाह ने इंतखाब किया तो अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल फरमाई, ज़बूर नाजिल फरमाई, इंजील नाजिल फरमाई। सब अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल फरमाई किनके लिए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह ने इंतखाब किया, लेकिन इंतखाब का अंदाज अलग था। अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा दूर पर चले, उस पहाड़ पर चले, मैं तुझे तौरात दे रहा हूँ। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि ए दाऊद फला इबादत खाने में चलो, मैं तुम्हें वहाँ ज़बूर दे रहा हूँ। इंजील का इंतखाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए क्या किया? अल्लाह ने कहा, ए ईसा फला मकाम पर चलो, वहाँ मैं तुझे इंजील दे रहा हूँ। लेकिन अल्लाह 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 सारे पैगंबर को अल्लाह ने एक मकाम अता फरमाया, फला जगह चलोगे तो ये किताब मिलेगी। लेकिन अल्लाह अकबर, जब हमारे नबी पर किताब आई, ये कुरान आया, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा मक्का में चलो कुरान वहाँ मिलेगा, मदीना में चलो कुरान वहाँ मिलेगा, मुज़दलिफा में चलो कुरान वहाँ मिलेगा, मेरे की घाटी में चलो कुरान वहाँ मिलेगा, बदर में चलो कुरान वहाँ मिलेगा। बल्कि अल्लाह ने ये ऐलान किया, जहाँ जहाँ मेरा नबी होगा वहाँ वहाँ ये कुरान पहुँचेगा। मेरा नबी मुज़दलिफा में होगा, कुरान मुज़दलिफा में जाएगा। मेरा नबी गारे हिरा में होगा, कुरान गारे हिरा में जाएगा। मेरा नबी मदीना में होगा, कुरान मदीना में जाएगा। और जब अल्लाह ताला ने ये किताब नाजिल फरमाई तो सरकार मदीना ने सारी दुनिया वालों को पैगाम दिया, क्या कि घर घर पहुँचे कि घर घर पहुँचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे कि घर 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 पहुँचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे कि घर घर पहुँचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते
से ये समझा जाएगा कि अपने बच्चे को सबसे पहले इल्म से मालामाल करो, तालीम हासिल कराओ। और इसके लिए ये मदरसा यतीम खाना खुला है, गरीबों के लिए है, यतीमों के लिए है, जिसके माँ बाप मर चुके हैं उसके लिए ये अनाथालय खुला हुआ है, जिसमें अपने बच्चों को देकर कुरान सिखाएंगे, इंग्लिश सिखाएंगे, सब कुछ पढ़ाना है, साइंस भी पढ़ाना है, हिसाब भी पढ़ाना है। मैं ये नहीं कहता, मुझे फख्र होगा यादव जी हमारे पास बैठे हैं, पहले अपनी धार्मिक किताब को पढ़ाओ और पढ़ाने के बाद MBBS डॉक्टर बनाओ, वकालत की तालीम दो, इंजीनियरिंग की तालीम दो, उसे अच्छी अच्छी डिग्री दिलाओ, ताकि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो किसी कॉलेज का प्रोफेसर होगा, हमारा बच्चा पढ़ेगा किसी हॉस्पिटल का MBBS डॉक्टर होगा, हमारा बच्चा पढ़ेगा तो किसी कोर्ट का वकील होगा, हमारा बच्चा पढ़ेगा तो किसी MLC का नेता होगा। लेकिन शर्त ये है कि पहले ये किताब पढ़ानी जरूरी है, क्योंकि हम मर जाएंगे तो अपने बच्चे को यही तो एक पूंजी लेकर जाएंगे कि मैं तो जा रहा हूँ बेटा, मेरी कब्र पर ये कुरान पढ़ना, तुम्हारा काम पढ़ना होगा और अल्लाह का काम बख्शना होगा। सही में से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब अगर आपने नहीं पढ़ाया, माँ कब्र में लेट गई है, अब वहाँ मिट्टी देकर हटा गया, अब वहाँ पर आपने कहना शुरू कर दिया, अरे बड़ा बेटा कहाँ है जी? अब तो बड़ा बेटा तो यही है, तो पढ़ते क्यों नहीं हो? तो क्या पढ़ूं? अरे बेहुदा यहाँ अरबी चलती है, यहाँ इंग्लिश की जरूरत थोड़े है। अब कब्रिस्तान में जाओ और इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दो, तो अल्लाह कहता है हमारे यहाँ अरबी चलेगी, इंग्लिश नहीं चलेगी। तो वहाँ पर अगर पढ़ा होता तो कहता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अल्लाह मेरी माँ कब्र में लेटी है, अल्लाह तू बुला लिया, ममता माँ की टूट गई, आज अकेला ये बेटा है, ए अल्लाह माँ के सिरहाने कुरान पढ़ रहा है, ए अल्लाह मेरी माँ की मग़फ़िरत कर दे, ए अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमा। अल्लाह कहेगा ए मेरे फरिश्तों, देखो 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 ये मेरा बंदा कुरान पढ़ता जा रहा है, इसकी माँ की मग़फ़िरत होती जा रही है। इसलिए सदर आलम कहता है कि जब बच्चों को पढ़वाते हो अंग्रेजी स्कूलों में, जब बच्चों को पढ़वाते हो अंग्रेजी स्कूलों में, वक्त जरूरत हरदम ना, वक्त जरूरत, वक्त जरूरत, वक्त जरूरत पढ़ने पड़े कुरान कहाँ से लाओगे, वक्त जरूरत पढ़ने पड़े कुरान कहाँ से लाओगे। आज अफसोस है मेरे दोस्तों, आज हम अपने बच्चे को जब ट्यूशन कराते हैं तो 200 और 400 देते हैं, तो क्या कहते हैं कम देते हैं, एक बच्चा पर 200 रुपया देते हैं। और इंग्लिश पढ़ाने वाला आता है तो हम अपने बच्चे को 1000 का फीस मुतय्यन करते हैं। तो अब आप एहसास कीजिए कि इंग्लिश की तालीम में 1000, अरबी की तालीम में 200 रुपया। जब मैं खालिद रजा आजमी के पास बैठा था गोरखपुर में, मौलाना खालिद रजा आजमी डॉक्टर ने कहा कि मौलाना जब मैं ये पता किया कि एक ट्यूशन के लिए 2000 दिया जा रहा है और वहीं पर अरबी तालीम के लिए 1000 दिया जा रहा है, तो मैंने अपनी मैडम से कहा कि सुनो, इमाम साहब के लिफाफे में भी 2000 डाल देना, इसलिए कि दोनों ट्यूशन ही है और दोनों का वक्त बराबर है। तो हमारा फरीजा ये बनता है कि उनके लिफाफा में 2 है तो इनके लिफाफा भी 2 है। अब इमाम साहब जब
जब लिफाफा लेकर डेरा पर पहुंचे तो लेकर जब खोलते हैं तो उसमें 2000 था। उन्होंने फोन लगाया कि डॉक्टर साहब लगता है कि गलती से 1000 इसमें ज्यादा आ चुका है। लोग आजमावे लगा कि देखिए इनका थर्मामीटर कितना ठीक है। अब ऐसा हुआ, डॉक्टर साहब ने कहा ना 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 ये बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का जो मास्टर आता है उसको हम 2000 देते हैं, इसलिए आपके भी लिफाफा में हमने 2000 रखा है, इसलिए कि ये मेरा ईमान कबूल नहीं किया, एक को दिया जाए 2000 और एक को दे दिया जाए 1000। ये उनकी तरबियत थी, उनकी सोच थी, जो रियाज हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा हाल तो ये है कि आज 6000 से 8000 तक इमाम को दे देते हैं, तो पूरा गांव में हलचल मचाते हैं, हम कोई कम देते हैं 8000 देते हैं। यानी 8000 को इतना खींचना है कि खाली लोग जानते हैं मध्यम मुत्तसिल फेल हो जाएगा, इतना लंबा खींचेगा कि उतना हम पढ़ने में कभी नहीं खींचेंगे। तो अब बताइए, जब पैसा आप खर्च नहीं करेंगे तो साइंस का कहाँ से टीचर आएगा? पैसा नहीं खर्च करेंगे तो इंग्लिश का टीचर कहाँ से आएगा? पैसा नहीं खर्च करेंगे धार्मिक किताब का मास्टर का मोल में कहाँ से मिलेगा? और इसलिए कम रकम दे करके इतना लंबा खींचा जाए। पूना में एक जामे मस्जिद है, शेख यूनुस अलैहि रहमान ने उनको बनवाया, उस मस्जिद को बनवाई। उसमें एक मुअज्जिन आजान दे रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरी आवाज तो कुछ ठीक है, लेकिन जो मुअज्जिन आजान दे रहा था उसकी आवाज ठीक नहीं थी। एक सेठ आ गया, बड़ा गुस्सा में चूर था। पैसा वाला बड़ा जल्दी खिसी आ जाता है सब ना। आया तो कहा कि रे मुअज्जिन बेवकूफ, ये इसी तरह आजान दी जाती है, घिसी पीटी आवाज में आजान देते हो, ना आवाज तुम्हारी सही है ना अल्फाज तुम्हारे सही है, और तुम इस तरह से आजान देते हो कि उसी वक्त से गुस्सा चढ़ा जा रहा है। अच्छी आवाज में आजान दो, लहने काबूदी में आजान दो, बिलाले हब्शी की आवाज में आजान दो। मुअज्जिन बड़ा होशियार था, कहा कि ए सेठ गुस्सा क्यों होते हो, 600 रुपया देते हो और मोहम्मद रफी की आवाज तलाशते हो। पैसा खर्च नहीं होगा तो काम नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये दीनी तालीम हो चाहे दुनियावी तालीम हो, जैसा जैसा आप लेवल डालेंगे उसी एतबार से काम होगा। आज हमारी माँ बहनों की तालीम देखिए, आज रस्म रवाज का हाल देखिए, आज तालीम की कमी से, और से सुनो देर तक बात नहीं होगी, आज रस्म रवाज की वजह से, हमारे घराने में तालीम की कमी की वजह से, आप बेटा भी बाप भी रात से लेकर दिन तक गाली सुनता है, माँ भी पीसी जाती है, माँ को भी फिटकार लगाई जाती है, बेटा को बाप से, बेटा से कोई मोहब्बत नहीं है, माँ को बेटी से बगावत है। समझ में नहीं आता है कि उसकी बेटी सास बनकर जिंदगी गुजारती है कि बेटी बनकर जिंदगी गुजारती है। आज हमारे घर का ये हाल हो चुका है। लेकिन अगर वही इस मदरसे की पढ़ी हुई नसीमा होती, अगर इस मदरसे की पढ़ी हुई सकीना होती, तो अपने बाप का एहतराम करती, जहाँ जाती वहाँ सास का एहतराम करती। लेकिन जब आपने पढ़ाया ही नहीं, अब सोच रहे हैं हमारा बेटा भी हमारी इज्जत करे, हमारी बेटी भी हमारी इज्जत करे। लेकिन आप जब शादी करा दिए और वो दुल्हा घर में अब बनकर आ गया और दुल्हन आ गई घर में, तो बहू चूंकि घर में नहीं थी तो लड़कुआ भी बड़ा तालमेल से रहता था। ए अब्बू जान खूब कहा करता था। और जैसे शादी हुई घर में दुल्हन गई, ए बुढ़ऊ का करता रहो, तबीयत तुम्हारा बड़ा खराब होता। जब से शादी भई गई बुढ़ुआ के चाल बिगड़ गई। लड़कुआ कहता और लड़किया अंदर से कहतिया कि तोहरा घर में हमरा गुजर सफर ना जाए। काहे रे? तो आपके घर में तालीम नहीं है, आपके घर में रहन सहन नहीं है। मैं जहाँ से आए हूँ वो पूरा घराना, पूरा खानदान मंगल ही मंगल था। जल्दी से मुझे रुखसत कीजिए। अरे उधर से आने तो दो।
अभी नई नई आई हो, उधर से कोई आएगा तब तो रुखसत करेंगे। कि चाहोगी कि बस आते ही वहां यहाँ से चली जाओगी, कि मैं आपके घर में नहीं रहूंगी, चलना है या कदम उठाऊं? अब मारे से कहेगा या अल्लाह, इससे तो बेहतर है आगे आगे चलो, पीछे पीछे ये चलेगी तो इज्जत बच जाएगी। अब हालात ऐसे आए कि इधर से माँ की कुड़न महसूस हो रही है, उधर से बाप अलग आवाज लगा रहा है, इधर से भाई कहता है मेरे भाई तुम घर छोड़ कर मत जाओ, इधर से माँ कहती है बेटा इस बुरी माँ का ख्याल रखो, ऊपर ख्याल रखो कि जन्नत मिलेगी। माँ का नहीं सुना, बाप का नहीं सुना, भाई का नहीं सुना, अपनी बीवी की मोहब्बत में अंधा हो गया। आगे आगे वो जा रहा है, पीछे पीछे ये दुल्हनिया जा रही है। लेकिन ससुराल में कई दिन, एक दिन से 2 दिन, 2 दिन से 4 दिन, ज्यादा की मुद्दत तो है नहीं। अब ये जाया वहां पर चला गया, 1 दिन ठहरा, 2 दिन ठहरे, 3 दिन ठहरे। जब उसकी सास अपने पड़ोसन में जाती है तो वहां आवाज आती है कि तुम्हारी बेटी बहुत जल्द घर आ गई, क्या बात है? कहने लगी क्या कहे, दामाद भी आया है और बेटी भी आ चुकी है। उधर जब चौराहे पर बाप जाता है तो उस बाप से कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारा दामाद दोनों आ गए हैं। वो अलग सर धुन रहा है कि क्या करो, अरे शादी किया भी तो मुझे आफत नहीं गई, 7 लाख रुपया खर्चा किया लेकिन सर का दर्द नहीं। 7 लाख रुपया खर्च किया, सर का दर्द नहीं भागा। अब भागेगा कैसे? इसलिए आपने तो उसकी बेटी को खरीद लिया है, और जब आपने खरीदा है तो आप चाहेंगे कि माँ का बदन दबाए तो कहेगी वो 7 लाख रुपया तब सास देगी नहीं देगी, ससुर देगा नहीं देगा। एक जगह निकाह पढ़ाने गया, काजी नहीं था, और मैं जब निकाह पढ़ाने गया तो 4 घंटा निकाह रुक गया। जानते हैं क्यों? लड़का कहता था जब तक तिलक वापस नहीं तब तक कबील तो जायज नहीं। मैं कह रहे यार तुम मुझी को देखे नजर आया है क्या? माशाअल्लाह हमारे बलिस्टर यादव जी की मशगूली है, ये जाना चाह रहे हैं और जाते जाते 1100 रुपया मदरसा को दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपका आना मकबूल और आपका जाना भी मकबूल, और आपने साथ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों याद रखिए, अब जब वहां पहुंचा है तो हाल क्या है कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। ससुराली में जाके बबुआ तू और कैसे सटता। बड़ा ऐसे निकला था घर से, बहुत शौक से निकला था कि हम ससुराल में जाकर जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन वहाँ वो हाल हो गया ना घोटले बोला था ना उगिल्ले बोला था। अब वहाँ पहुंचा है तो हाल देखिए क्या होता है कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। ससुराल में जाके बबुआ तू और जैसे सटता। बैठ के अरे बैठ के वहाँ खात नहीं खे, लेबर जैसे खटता। बैठ के वहाँ खात नहीं खे, लेबर जैसे खटता। दुनिया का माहे में हो, दुनिया का माहे में फरखंद बाटे। आजकल कोई बुर्बक नहीं खे, सभी होशमंद बाटे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मकातिब को आबाद रखो, मसाजिद को आबाद रखो। मदारिस की जब आवाज आ जाए, मदारिस की कदर करो। इसलिए कि एक यतीम पढ़कर जब कुरान अल्लाह के दरबार में जाएगा, वो पढ़ता जाएगा, पढ़ता
जाएगा और आपका मर्तबा चढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त ये है कि हम पढ़े नहीं तो कम से कम अपने बच्चे को पढ़ाए, हम आगे नहीं बढ़े हैं तो कम से कम अपने बच्चे को बढ़ाए। आज मदारिस के उलमा परेशान हाल है, कभी तनख्वाह से, कभी इमारत से, कभी मतबक के अखराजात से। आज हम सब की ताउन से ये इदारा इतना आगे बढ़ रहा है, इसकी कदर हमारी जिम्मेदारी है, इसके बारे में ताउन करना हमारी जिम्मेदारी है। आज हम जितना खर्च करेंगे इंशाअल्लाह दुनिया पर मदारिस में खर्च होंगे, मकातिब में खर्च होंगे और अल्लाह ताला कल क़यामत में इसका अज्र अता फरमाएगा। वो तो लौहे महफूज में कैद कर लिया कौन नेकी कितनी करता है, कौन बुराई कितनी करता है। बुराई भी कैद है और नेकी भी कैद है। जब इंसान नेक काम करता है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है और जब इंसान बुराई में डूब जाता है अल्लाह उसको भी महफूज कर लेता है। जानते हैं निकलेगा कब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह दो आदमी को अपने पास बुलाएगा और कहेगा ए मेरा बंदा, आज मेरे पास तू आया है तो 99 पाप करके तू आया है दुनिया से और जन्नत में जाने के लिए 99 पाप को खत्म करो, जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया तू जहन्नमी है, जहन्नम में जाएगा। दूसरे को अल्लाह ताला कहेगा कि सुनो तुम मेरे पास आए हो तो 99 आमाल तुम्हारे सही है, एक तुम पाप किए हो। एक आदमी 99 पाप करके चला गया, एक आदमी एक पाप करके चला गया और रिजल्ट आने के लिए तो 100/100 चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। अल्लाह का फैसला आया दोनों जहन्नमी है, जहन्नम में डाल दो। अब उसमें से एक अल्लाह का बंदा जो कहेगा ए अल्लाह मैं तो 99 पाप किया हूँ, मैं तो हर हाल में जहन्नम में जाऊंगा, लेकिन ये तेरा बंदा जो 99 पुण्य किया है, एक पाप है, ए अल्लाह तो मैं अपनी एक नेकी इसको दे रहा हूँ, कम से कम इसको तो जन्नत में डाल दे। 99 तो ये अमल करके आया है, एक अमल की वजह से ये जहन्नम में जा रहा है और मेरे पास एक अमल अच्छा है, ए अल्लाह मैं अपना अमल ट्रांसफर करता हूँ, इसको तो जन्नत में डाल दे। इतना सुनना होगा। अल्लाह कहेगा ए मेरा बंदा तू एक नेकी देकर 100 कर सकता है तो वहदहू ला शरीक का खजाना क्या कम है। चलो 99 पाप को 99 अमाल से बदलता हो, तू भी जन्नती है, जन्नत में चला जा, तू भी जन्नती है, जन्नत में चला जा। इसीलिए अल्लाह ने हर चीज की जोड़ी बनाई है दुनिया के अंदर, हर चीज की जोड़ी है। खेत है, कल्याण है, चांद है, सूरज है, जमीन है, आसमान है, बीमारी है, तंदुरुस्ती है, अच्छाई है, बुराई है, सच है, झूठ है, तारीकी है, रोशनी है, झोपड़ी है, महल है, खड़ंजा है, रोडवेज है, हर चीज की अल्लाह जोड़ी लगाई है। लेकिन मरने वाले दो ही होते हैं, या तो अच्छा मरेगा या तो अरे बोलो ना, या तो बुरा मरेगा। अच्छा मरने वाले का ठिकाना जन्नत है और बुरा मरने वाले का ठिकाना जहन्नम है। यहाँ तो हर चीज की जोड़ी थी, लेकिन जन्नती जब जन्नत में चला गया तो वहाँ सबसे पहले जवानी मिलेगी, बुढ़ापा खत्म हो जाएगा। अरे जन्नती जब जन्नत में जाएगा जवानी मिलेगी, बुढ़ापा नहीं, और जन्नती जन्नत में जाएगा आराम मिलेगा, तकलीफ। जन्नती जन्नत में जाएगा तो वहाँ हंसता खेलता जिंदगी गुजरेगी, कभी उसके माथे पर गम नहीं होंगे। जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो वहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कभी खराब नहीं। लेकिन नौजुबिल्लाह अगर कोई आदमी चला गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए, तो जहन्नम में जाने के बाद बीमारी है, तंदुरुस्ती नहीं, बुढ़ापा है, जवानी नहीं, तकलीफ है, आराम नहीं, कालापन है, गोरापन, खत्म बाजार। इसलिए अल्लाह ताला दुनिया के अंदर अगर किसी ने पाप किया है तो पाप का रास्ता भी अल्लाह दिया। अगर नमाज छूटी है अल्लाह ने कहा तौबा करो। अल्लाह ताला कहता है तुम गुनाह में डूबे हो, लेकिन एक बार दिल से आवाज लगाओगे हम तुम्हारे तौबा को कबूल करेंगे। अब अल्लाह इससे क्या मेहरबान होगा कि 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात ये अल्लाह की है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करता है कि मैं दुनिया वालों पर इतना रहम करता हूँ, अगर दुनिया वाले अल्लाह
अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की बंदगी करे, अल्लाह की पूजा पाठ करे, अल्लाह के सामने घुटना टेके, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, तो अल्लाह फरिश्तों में हलचल कराता है कि देखो मेरे डर से मेरा बंदा 2 बजे रात में जा रहा है, मेरे डर से मेरा बंदा यतीम और गरीब बच्चों पर खर्च कर रहा है, मदरसा में ज़कात दे रहा है, मदरसे में सदका कर रहा है। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, गलत जगहों पर हम जितना खर्चा करते हैं, अगर सही जगह पर उतना खर्चा कर दिया जाए। अभी देखिए ना आपकी तरफ क्या है, हम तो नहीं जानते हैं। एक जगह बैठे थे 2-4 आदमी हम लोग एक साथ में, एक आदमी कह रहा था मौलाना साहब आप तो हैं लेकिन मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ। मैं कहते बोलिए जितना बोलना बोलिए, हम थोड़े आपको मना कर रहे हैं। तो कहा वो दूसरा आदमी से कि फलवा अपना बेटे के बियाह कैलक धुआं को के छोड़लक, हम अपना बेटे के करम तो गर्दा उड़ा के देखा। हम कई लाख की बात है भाई, तो जितना लग जाए लगा देंगे, लेकिन उससे हम कम नहीं हैं। लेकिन अगर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मदरसा के लिए अगर एक आदमी 10,000 दे देता है और दूसरा आदमी से कहा जाए तुम भी 10 दे दो, तो कहेगा इतना हम उसकी तरफ बेवकूफ है, खर्चा किया मैं भी खर्चा करूं। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये खर्चा अल्लाह को पसंद है, ऑर्केस्ट्रा का खर्चा पसंद नहीं है, बाजार में उड़ाना पसंद नहीं है, दोस्तों आबाद में उड़ाना पसंद नहीं है, मेलों में जाकर खरीदो फरोख्त पसंद नहीं है। आज वहाँ पर 10-10 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए ये बात आती है। सुनो, मैं बताना चाहता हूँ, हज़रत आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोद रहे हैं। वो सहाबा का मामला है, खंदक की खुदाई चल रही है, और उस खुदाई में एक सहाबी आकर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा मेरे पेट में दर्द है, भूख से मैं परेशान हूँ, ए अल्लाह के रसूल अगर कुछ खाना हो तो मैं खाना खा लेता, पानी होता तो मैं पानी पी लेता। इतना सुनना था। वो सहाबी अपना दामन उठाते हैं, तो आपने देखा कि मेरे जब दामन उठाया सहाबी ने, तो एक पत्थर पेट पर बंधा हुआ था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तेरे पेट पर तो एक पत्थर है, मैं अपना किसको दिखाऊं? अगर मैं दिखाऊं तो किसको दिखाऊं? अल्लाह के नबी ने जब अपना दामन उठाया तो उस सहाबी के पेट पर एक पत्थर था और रसूलुल्लाह के पेट पर 2 पत्थर लगे हुए थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने दिखाना नहीं चाहा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मालूम बिल्कुल तैयार है, थोड़ा चाय वाले को चाय बंद कर दीजिए, आप थोड़ा सा मामला को वहीं पर रखिए चाय को, इसलिए कि चाय पिलाइएगा तो मैं ठंडा हो जाऊंगा और मुझको गर्म रखना बहुत जरूरी है। आप बंद कीजिए चाय को थोड़ी देर के लिए, माहौल इधर उधर हो रहा है। ये सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। कितना बड़ा दुल्हा, कितना बड़ा स्मार्ट, कितना बड़ा मुकर्रिर, सब चेहरा सामने है, लेकिन आप लोग चाय को ही दुल्हा बना रहे हैं, चाय को ही स्मार्ट बना रहे हैं। अरे जब तक मैं हूँ समझिए कि जैसा कोई नहीं है, तब न मजा आएगा। क्या गलत कर रहा हूँ? ये वाकया सुनिए, हदीस बता रहा हूँ, ध्यान से निकल जाएगा तो फिर काम छूट जाएगा। अल्लाह के नबी के पेट पर 2 पत्थर है, कहो चल के सुभान अल्लाह। सुनो गौर से, उस खंदक में एक सहाबी के पेट पर एक पत्थर है, रसूलुल्लाह के पेट पर 2 पत्थर है, तमाम के तमाम साथी आपके मौजूद हैं। उसमें हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने देख लिया कि रसूलुल्लाह के पेट पर 2 पत्थर लगे हुए हैं, फौरन अपने घर गए और बीवी से जाकर कहे कि सुनो सुनो सुनो, अभी खंदक की खुदाई चल रही है, अल्लाह के रसूल के मैंने देखा आंखों से, उनके पेट पर 2 पत्थर लगे हुए हैं, अगर खाना है तो जल्दी बनाओ, मैं रसूलुल्लाह को दावत दे दूं। बीवी ने कहा, या अल्लाह आज तो घर में कुछ भी नहीं है। कहा कुछ तो होगा, कहा कि सिर्फ आधा किलो जौ का आटा है, और आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आधा किलो जौ का आटा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भूख का आलम हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने देखा, बर्दाश्त नहीं हुआ। बीवी कहती है कि सुनो, आधा किलो जौ का आटा है, इसको मैं रोटी बनाऊंगी, बकरी का छोटा सा बच्चा है, इसको तुम ज़िबह कर दो और जाओ रसूलुल्लाह को दावत दे दो। जब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह के पास आते हैं और आकर कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, मेरे घर में आपकी दावत है। अब कष्ट कहला का जरूरत बा, आधा किलो जौ के आटा
बस अल्लाह को जरूरत थोड़ी, बस सार बहुत लोग रहे। आकर कहे अल्लाह के रसूल आपकी दावत मेरे घर पर है। अब जैसे रसूलुल्लाह ने सुना अल्लाहु अकबर, खुदा की कसम तूफान मच जाएगा। आका ने फरमाया ए मेरे सहाबा इधर आओ, इधर आओ, ए मेरे सहाबा इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है अल्लाह के रसूल, खुशखबरी है, खुशखबरी है, खुशखबरी है। क्या बात है? अरे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह के घर में सारे लोगों की दावत है। दावत कोई को के रहे हमने किया ने का चुलिया नयारा समारोह थोड़ा चलेगा। तो हमारे यहाँ चलता है, इतना चलता है कि कहीं कहीं होता है कि नहीं लेडीज जेंट्स सबकी दावत है, और इसी में अगर मेहमान पहुंच जाए तब क्या होगा? तो खिलाने वाला होगा खिला देगा, नहीं खिलाने वाला होगा तो कहेगा कि पकड़े माँ सब कोनो के दावत हो तही बा हो तही खई हो। अब कह करके वो चला गया देखने खाना तैयार है कि नहीं। इधर बीवी घर में है, सोच रही है क्या करूं, मैं ही हूँ घर में, मेहमान सामने है। अब फौरन आंच जलाई, हांडी रखी, चमचा डाली और उसमें कहने लगी कि मेहमान को तो पता चल जाए कम से कम कि खाना नहीं है। तो कहने लगी हरिया है फूलमती बारिश दिन में धिकी है। बारिश दिन में धिकी है तो खी गई है कहीं। अब कहने लगी हरिया है फूलमती बारिश दिन में धिकी है। तो मेहमान लोग बड़ा होशियार आसे पास के लोग ज्यादा दूर के ना रहे। मेहमान लोग कहलस के बूढ़ी माई ये क्या कह रही है, हरिया है फूलमती बारिश दिन में धिकी है, हरिया है फूलमती बारिश दिन में धिकी है। ये पहुना होगा बरम बाबा 2 साल ले टिकी है। खाना तो खावा खाए के पड़ी या खिलावे के पड़ी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों याद रखो, अब तारीख यहाँ पर एक बतलाती है। फिर जल्दी से वो जाते हैं अपने बीवी के पास और जाकर कहते हैं सुनती हो मैं तो अल्लाह के नबी से कहा था कि आपकी दावत है, लेकिन अल्लाह के नबी ने सारे सहाबा की दावत कर दी है और आधा किलो जौ का आटा बता रही हो, बकरी का छोटा सा बच्चा बता रही हो, अब क्या होगा? जैसन मर्द वैसन जैसन मर्द। अगर शराबी मर्द मिल जाए किसी को, शराबी से अगर किसी लड़की की शादी हो जाए और बर्दाश्त पर बर्दाश्त बर्दाश्त पर बर्दाश्त करती रहे तो काम नहीं चलेगा। वो जब डाउन होता है और अनलोड से ओवरलोड जब होता है और घर में आता है तो इधर से पैर मारता है तो उधर से झाड़ू, इधर से पैर चलाता है उधर से झाड़ू चलाती है, फौरन उसका दिमाग सेंटर में आ जाता है। या ऐसा मामला ही है। और इन लोगों का हाल क्या पूछ रहे हैं? एक बार हमको पकड़ना था रिक्शा, मैं जा करके छतौनी से मैं कहा एक रिक्शा वाले से भाई जल्दी से थोड़ा पहुंचा दो, मुझको जाल पुल चलना है। अब जाल पुल चलने के लिए जिस रिक्शा वाले से बात कर रहा था इतने में एक शराबी आ गया, कहा कि पीछे हटो हटो हटो। तो मैं समझ गया कि भाई अनलोड नहीं है ओवरलोड है, तो मैं पीछे हट गया, भाई इसी को ले जाओ। अब वो शराबी दाहिने चढ़ा बाएं गिर गया, खड़ा होकर पूछा कितना पैसा हुआ? न चढ़ते देरी न उतरते देरी न खड़ा होकर पैसा देते देरी। ये हाल है शराबियों का। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों अब देखिए यहाँ पर हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह जब इस बात को कहते हैं कि सहाबा की मुकम्मल दावत हो चुकी है तो बीवी ने क्या जवाब दिया? अल्लाह अकबर। इसीलिए दुआ करना चाहिए अच्छी बीवी अल्लाह ताला दे। अगर अच्छी नहीं मिली तो जिंदगी दुनियाई में झंड हो जाती है। जिसकी नहीं है, जिसकी अगर उस तरफ बीवी मिली है वो जानता है, और जिसकी सही मिली है वो भी जानता है। गया बंगलौर, रोजा मरवा के 300 से काम नहीं चल रहा था, चला गया बंगलौर, वहाँ काम नहीं मिला और वहाँ से फोन कर रहा है नसीमा के अम्मी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मुंह फूला के भांति बोली, वो जवाब कैसे देगी? नहीं देगी। कह रहा है कि सुनो ना, जब से यहाँ आया हूँ वहाँ तो 300 मिलता था, दिहाड़ी से काम निकल जाता था। यहाँ तो जब से आया हूँ खाना मिलता है तो सोने की जगह नहीं, और कोई सोलाता है तो खाने का नहीं पूछता है। तो कहती है जैसा तो हर चाल में वैसा तो हरता भाई।
बताइए। और नेक रहेगी तो कहेगी अल्लाह अल्लाह तू जल्दी से चल आओ, वहां से बेहतर बा यहाँ के 300 कम से कम बाल बच्चा न तो रहबो। अब एने से ये घर है एसी में, वहां से जनरल टिकट कटा के घरे चल। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बीवी ने क्या कहा वो सुनिए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी ने कहा, सुनो सुनो सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा काम था नबी का की दावत करना, और नबी का काम है सारे सहाबा की दावत करना। कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। दस्तरखान बिछाया गया और उस दस्तरखान पर सारे के सारे सहाबा आए, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, सब के सब खाना खाए, सब किसी का पेट भर गया, खाना भी बच गया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये इंसान की नीयत वो अल्लाह देखता है, अल्लाह जानता है कि इंसान किस नीयत से खर्चा करता है, किस नीयत से लुटाता है, किस नीयत से अल्लाह के रास्ते में वो खर्च करता है। तो जब हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, इंशाअल्लाह उससे बेहतर अल्लाह नवाजेगा। हम 10,000 खर्चा करेंगे, अल्लाह 20,000 नवाजेगा, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये कहां से आ गया। इसलिए कि अल्लाह कुरान में ऐलान करता है कि बगैर हिसाब किताब के हम रिज़्क़ को पहुंचाते हैं, रोजी का ज़ामिन मैं हूं, ये अल्लाह कहता है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज ये मदरसा आवाज लगाता है कि इन मदारिस में यतीम और गरीब, इन उस्ताद इकराम के लिए, इन उलमा के लिए, इस मकतब के लिए अगर हम भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, इंशाअल्लाह वो जाबिर का दस्तर, हजरत जाबिर का दस्तरखान होगा, और सब के सब उस पर शरीक होंगे, सब किसी का मकसद हल होगा। इसलिए कि अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत के आने से पहले थोड़ा दिल की तस्कीन के लिए, आप लोगों के रास्ता को हमवार करने के लिए अब आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जिस मदरसा वाले ने इतना खर्च करके आपको बुलाया है, यही मकसद है कि हमारे यतीम गरीब बच्चे पढ़कर कुरान और हदीस को सुने, अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर अमल करें। पढ़कर ये बच्चे जिसके सर पर दस्तार बांधी जाएगी, अगर वो बच्चा निकल जाता है, जब तक वो हाफिज़ कुरान रहेगा, तब तक इंशाअल्लाह हमारे लिए दुआ करता रहेगा। इसके लिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बाजारों में नहीं, मेलों में नहीं, इस मदरसा में कुछ खर्च करने के लिए मैं आवाज लगाता हूँ, जिससे जहाँ तक हो सके। आज अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, हम 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000 देंगे, इंशाअल्लाह इसकी बरकत अल्लाह हमारे घराने में डालेगा। तो थोड़ा जल्दी जल्दी आप हजरात तशरीफ लाइए और यहाँ पर अपना नाम और रकम बताइए। इस मदरसा के सदर सेक्रेटरी और इस मदरसा के उलमा इकराम सबकी इंशाअल्लाह जब हम इज्जत करेंगे, ये मदरसा जब तक रहेगा अल्लाह ताला हमारे देने को कबूल करेगा। तो ये थोड़ा सा मौका मिला है, अल्लाह ताला हम सबके देने को कबूल फरमाए। वो कौन सा बंदा है, वो कौन सी अल्लाह की बंदी है, वो कौन सा अल्लाह का बंदा है। एक तरफ हमारी माँ बहनें हैं, एक तरफ आप हजरात हैं। दिल की गहराई से जब आप मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह, तो ये फल, ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह कहता है कि फल देना मेरा काम है। तो आप हजरात 200, 400 आप हजरात थोड़ा उठिए और सबसे पहला नाम अल्लाह के दरबार में लिखाइए। जो जितना आगे बढ़ता है अल्लाह ताला उतना ही उससे करीब होता है, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है कि सही रास्ते पर यह खर्च जा रहा है। और जब हम सही रास्ते पर खर्च करेंगे, माशाअल्लाह। देखिए पीपरपाती के अब्दुल गफ्फार भाई 500 रुपया देकर स्टार्ट किए, अल्लाह कबूल फरमाए। इधर से एक छोटा सा बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा है माशाअल्लाह, इसने भी दिया है 200 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। अब देखिए 120 रुपया आया, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। ये डॉक्टर खुर्शीद साहब की रकम आ गई है, जो जरूरत के तहत चले गए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 5000 रुपया डॉक्टर खुर्शीद भारती ने इस मदरसा को दिया, अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। हाशिम खान पीपरपाती के रहने वाले 200 रुपया, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। शिवराजपुर के भुट्टी मियाँ के तरफ से 100 रुपया इस मदरसे में आया, अल्लाह कबूल फरमाए।
अब्दुल गफ्फार साहब 100 रुपया इस मदरसे को दिए। अल्लाह इनकी जान में इनके माल में बरकत दे। अली मोहम्मद साहब, अल्लाहु अकबर। अली मोहम्मद साहब ने 1000 रुपया दे करके एक उन्होंने पैगाम दिया है कि मेरी बेटी बड़ी बीमार चल रही है, दुआ कर दीजिए अल्लाह जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी बेटी की उम्र में सेहत के साथ बरकत अता फरमाए। 1000 रुपया और ये 500 रुपया एक साहब ने दिया। माशाअल्लाह ये 500 1000 खत्म नहीं होगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि अल्लाह के दरबार में ये सब रुपये लिखे जा रहे हैं, अल्लाह महफूज में जमा हो रहा है। ये पैसा बोल देगा इंशाअल्लाह कि हमारे लिए क्या क्या इन लोगों ने किया है। अल्लाह के रास्ते में जब हम लुटाएंगे अल्लाह हमारी इज्जत को बख्शे। हनीफ मियाँ, ये देखिए हमारे बुजुर्ग चचा 100 रुपया दिए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बच्चा जानते हैं किनके नाम से लाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाम से लाया। अल्हम्दुलिल्लाह 50 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। मुस्तकीम मियाँ दुबवलिया के रहने वाले 100 रुपये, आयान बाबू 100 रुपये और एक छोटा सा बच्चा 50 रुपया लेकर आया। अल्लाह जान माल में बरकत दे। ये 500 रुपया एक नौजवान बिल्कुल नया नया कमल के फूल की तरह खिल रहा है। ये नौजवान बच्चा 500 रुपया लेकर आया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। 100 रुपया और आया, अल्लाह कबूल फरमाए। 500 रुपया रोजीद मियाँ रुदलपुर के रहने वाले 500, जान माल में बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों ये ऐसी पूंजी है कि ये लगाना कभी बेकार नहीं जाएगा। अल्लाह के दरबार में जब लगता है अल्लाह उसको कबूल करता है। ये देखिए ये बच्चा 150 रुपया लेकर आया, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों खूब दिल खोल कर खर्चा करो, इंशाअल्लाह ये खर्चा देखा ना छोट लड़का न लगो। 40 रुपये लेके आए मिठाई खाए, लेकिन जल्द से चलता हो तो छोट मिठाई बार बार तो मिलवे करे, चंदवा बार बार थोड़े होला। तो 40 रुपये ला कर 500 रुपये हाशिम मियाँ सिक्का, हाशिम मियाँ सिक्का 500 रुपये। हाशिम साहब 500 रुपया सिक्टा के रहने वाले हाशिम साहब 500 अल्लाह कबूल फरमाए। और 400 रुपया वापस कर दीजिए मुफ्ती साहब, इसमें से 100 रुपये इन्होंने दिया है। और ये लालगढ़ लालगढ़ के रहने वाले क्या नाम है? मजलुद्दीन अंसारी 150 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। 400 यहाँ हो गया, ये 400 रुपया। आलमगीर क्या कर दे रहे हैं? औरंगजेब अंसारी और कलामुन्निसा ये दोनों मिलकर के 200 रुपया दिए हैं, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। क्या नाम है? हस्मुल्लाह अंसारी चुरई के रहने वाले, उनकी माँ इंतकाल कर गई है, उनके नाम से 1500 रुपया इस यतीम खाना में दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी माँ की कब्र को नूर से भर दे। आमीन बोल दिए पूरा बड़ा माशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको कबूल करे। अब्दुल कय्यूम अंसारी जगीराहा के रहने वाले 100 रुपया, अल्लाह जान माल में बरकत दे। ये 50 रुपया माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी से बबुआ लेके आओ। सर कहाँ बैठे बड़ा सर? कहने बैठे बड़ा सर? जल्दी लेके आओ सर। क्या करता रहो सर? ले आप जल्दी तहार फूफा बीमार बड़ा का नाम है? ए अल्लाह अख्तर साहब बहुत बीमार चल रहे हैं। अल्लाह ए अल्लाह मुकम्मल सेहत से नवाज दे अख्तर साहब को। आमीन। ए अल्लाह जल्द से जल्द सेहत अता फरमा। सबसे बड़ा होशियार वो है
सबसे बड़ा होशियार वो है जो बीमारी के नाम पर निकालता है। जानते हैं क्यों? हदीसे नबी है कि कहाँ हॉस्पिटल में भाग रहे हो, अरे तुम जल्दी से सदका करो बीमारी के नाम पर। और जब इंसान सदका करता है बीमारी भाग जाती है। और हम लोग जाते हैं मोतिहारी का रहमानिया में, हम लोग जाते हैं बेतिया में, हम लोग जाते हैं गोरखपुर। तो पहले सदका निकाल दो, उसके बाद जाओ ना, दवा सेट हो जाएगी। एक सिरिंज लगाएगा उसी में मस्त, लेकिन खर्च करके यहाँ से जाना है। माशाअल्लाह। हाफिज रसूल साहब बासो पट्टी के रहने वाले 100 रुपया। मुरली भरावा के साजिद अंसारी 100 रुपया। माशाअल्लाह। 10 रुपया छोटा बच्चा। मिठाई ना खैले हो? अच्छा, जो अल्लाह ताला खिए तो रखे। अख्तर साहब एक दूसरे अख्तर साहब भी बीमार चल रहे हैं। अल्लाह ताला मुकम्मल सेहत से उन्हें नवाजे। आमीन बोल दीजिए। मुकम्मल सेहत से अल्लाह नवाज दे उनको। माशाअल्लाह। 500 ऐनुल अंसारी 100 रुपया। मेरी माँ और बहनों, तुम्हें मौका है आज, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह में जहाँ भी जाता हूँ माँ बहनें बहुत आगे रहती हैं। मैं चंदा के मामले में, किसी मामले में जब गाड़ी घूमती है तब भी हम लोगों से मुलाकात नहीं होती है, लेकिन माँ बहनें निकाल के देती रहती हैं। आज हमारी माँ बहनें इतनी तादाद में आई हैं, इंशाअल्लाह मदरसे के दामन को इंशाअल्लाह माँ बहनें भी भरेंगे इंशाअल्लाह। उधर कोई गया है कि नहीं? माँ बहनों की तरफ से कोई गया है? स्टेज पर जिम्मेदार न बैठिए, यहाँ तो हम ही जिम्मेदार हैं। हाँ, आप लोग तश्कील कीजिएगा तो फायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं तो हम जब तक बैठेंगे, मैं खुद जलसे का मालिक हूँ। आज देखिए तो माशाअल्लाह। इदरीस मियाँ, देखिए इदरीस मियाँ 100 रुपया लेकर के इस यतीम गरीब के लिए खर्चा किए हैं। अल्लाह ताला इसका डबल अता फरमाए। आमीन बोल दीजिए। ये 500 रुपया किनका था? फरमान अंसारी लंगड़ी के रहने वाले 500 रुपया इन्होंने दिया। अल्लाह ताला देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी जवानी को अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। ये देखिए चंद्र प्रकाश गुप्ता जी भी यहाँ पर हैं, जो दान कर रहे हैं हमारे मदरसे में 500 रुपया देकर। चंद्र प्रकाश जी की दुआ देता हूँ, फले फूले आबाद रहे। 500 रुपया उन्होंने दिया मदरसे में। नूरुल हुदा मरहूम अंसारी की अम्मी ऐफ जी, तनी नाक में से लिया तो जल्दी करो लोग, बड़ा काम बा। माँ बहने अपने नाक में से, पैर में से, हाथ में से निकाल के जल्दी दीजिए, ताकि नया पहनना पड़े। नहीं तो सरसी से लगा कर निकाला जाता है तभी टूट जाता है। एक जगह निकालते 4 टुकड़ा में हो गया। मैं कह रही 10 साल 20 साल का पहनी थी का कि इतनी नौबत आ गई है इसकी, तो 10 साल का ही तो बिया था, 20 साल का हो गया। अल्लाह, तो वो जमड़िया जला, और जब निकाल दिया तो नया फेरों में डला जाए। अल्लाह ताला देने वाला बड़ा। माशाअल्लाह। ये 100 रुपया आया है। अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए रोस्तम साहब 100 रुपया लेकर के आए। जब रोस्तम भाई दे दिए तो सोहराब इसमें नहीं है कोई। रोस्तम सोहराब इतना पहलवान का नाम आप लोग सुने हैं, तो रोस्तम साहब का 100, तो सोहराब भाई का कितना होना चाहिए? 1000। सनबरसा के अंसारी मियाँ, सनबरसा के अंसारी मियाँ 500 रुपया इस इदारा को दिए। अल्लाह कबूल फरमाए। आस मोहम्मद साहब बरवा ओझा 200 रुपया। तोरा नाम का हो? आए सुबी, तू जो हम लेके आता हूँ जल्दी लेके आओ, जल्दी नाम भी लेके आइए। सुनना है बेटा, सुबी नाक में से ले आओ, जल्दी आओ। 100 रुपया माशाअल्लाह। महमूद आलम 100 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। ईदू मियाँ 100 रुपया। देखिए नाम भी लोग बड़ा चुन के, बकरीदी मियाँ, ईदी मियाँ, ईदी मियाँ ईद के दिन है, बकरीदी मियाँ बकरीद के दिन।
अब नाम जो है तारीखी रखा कीजिए आप लोग, इसलिए कि कल क़यामत में तारीखी नाम से ही, जो नाम दुनिया में वही नाम वहाँ भी रहेगा। अल्लाह नहीं बदलता है, जो नाम हम रख देंगे दुनिया में वही नाम चल। एक जगह गए तो सुखारी मियाँ, काहे भाई अरे मौलाना साहब सुखते 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 साफा सुख रहन भाई को नौवे हमने के सुखारी भर सब तब से नीमत हो गई। हमने देखिए अकीदा इसका, तो माँ बहनों का हाल हो गया कि रमजान के महीना में वो सेवई पेर रही थी और इतने में एक औरत आके जब लड़ टूड़ी तो दूसरी औरत रुक 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 रुक, तो का हो चाची तोरा भसुर मरल बना लड़े लग जाए। अब देखियो लड़ टूटने से लड़ लग जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 15 दिन आगे पीछे 2 की मौत हुई है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इंतकाल की और उनके चाचा का भी इंतकाल हुआ 15 दिन आगे पीछे। अब बताइए, तो वहाँ तो कोई बात नहीं हुई और यहाँ देखिए लड़ टूटला से कदू लड़े लगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जगह जरीना के अल्लाह तौफीक दिला, जरीना के जगह जरीना तक दे ठोहर आइनुल खातून के 100 रुपये, आई जरीना खातून अपना कान के फूल भेज दिले बड़ी। अल्लाह कबूल फरमाए और दुआ देता हूँ, ए अल्लाह जरीना को इससे बेहतर फूल पहना दे। अब तो देखा तरी एकरे डिजाइन में वैसा बनावत सके बुझाता सोना, अब पता कले पे लागत ना सोना ना डुप्लीकेट साफ वैसा के नक्शा में बनता ना हो, लेकिन देखिए वो ओरिजिनल है। ये जरीना को अल्लाह ताला इससे बेहतर पहना है। अब लोग निमन से धर लगन गड़बड़ा। अकीदा महावीरपुर के रहने वाले 110 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। इसराइल मियाँ के नाम से 50 रुपया, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमाए। ये पूरा मजमा से 1-1 रुपया अगर 2 आदमी के लगे होके तो तल्ले का लगने को बड़ा मैसेज हम देवे के बाद, लेकिन 2 आदमी आई तभी हो जौन चीजवा हम देवे के चाहते हैं 2 आदमी के खाली बुलाओ तनी इतना बड़ा मजमा में 1-1 2 आदमी तो 2000 हो जाए। तो तल्ले क्या वो लगे जल्दी से क्या नाम है? शब्बीर। कहाँ के? बगही के शब्बीर आलम 100 रुपया और भोलापुर खरहट दोनों में जोड़ दिया, ये हो गया 500 रुपया। साबरीन खातून का 50 रुपया 60 रुपया। ले बाबू इकट्ठा लेके आओ, अल्लाह कबूल फरमाए जज़ाकल्लाह। ये 2 आदमी को मैं बोला हूँ, इतना बड़ा मन 1-1 2 आदमी से मैं मांग रहा हूँ। देखता हूँ कि किसके नसीब में जा रहा है। ना देखो तो जरीना से भी नया ही लोग पता गलत बात है, चमकता कि ना जी जी जरीना दिल्ली हो उहे चीज बा इहो बा, लेकिन ई ओकरा से नया बा आ वो उतने बा, लेकिन दाम में नया पुराना ना होखेला ना। तो ऐसा चीज हुए बा कि हम तो चाहेंगे कि खाली वो नहीं से आओ, ऐसे कि वो आई तो एक बार बैलेंस इतना फेंकेला कि जितने सोनार लगे जाए उतने बैलेंस ऊपर में चढ़त जाए। हम अपने मदरसा में जब चंदा कराए तो जब लेकर गए तो हम जांचने लगे कि चल 10-12 सोनार लगे पता करल जाए, जेने जाए उतने चढ़त जाए बुझाए के सैलाब के पानी। अब इतना चढ़ा तब से तजर्बा हो गया। आप भी कह रहा हूँ आप लोगों से भी 1 सोनार को कभी मत दीजिएगा, पूरा मार्केट में छान मारिए और जो सबसे ज्यादा चढ़ेगा उसको दीजिए, इसलिए कि सोना का मसला है। ये देखिए माशाअल्लाह कान के फूल ये दोबारा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और रहीम मियाँ के नाम से 100 रुपये। कितना ठोके लीजिए बुली मियाँ, ये देखिए हम समझ नहीं पा रहे थे। 200 रुपया बुली मियाँ के नाम से, 20 रुपया बगैर नाम। माशाअल्लाह, एक बार बोलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखा बुझा था तवक
जी लेकिन अब गाला में पहले तो नंबर हो माने छोट बा, लेकिन ये कान के बाली है सर ना, अल्लाह कबूल फरमाए। का नाम हो? जरीना तुम भेजिए दे बाड़ी। अच्छा फिर जरीना एक है, अल्लाह कबूल फरमाए। एक नाम के कितने लोग हैं? ऐसा होता है जरीना एक और आई है, अल्लाह दोनों जरीना को कबूल फरमाए और दोनों जरीना को अल्लाह इससे बेहतर पहनाए। अल्लाह दोनों जरीना को जन्नत का फूल पहना दे। आमीन माशाअल्लाह। मोहम्मद उमर फारूक 100 रुपया, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। ये बबुआ है ना से आइला हाथ में है ना ले ले रो हमरा भी ले इनको कादू सोना चांदी मिलत, लेकिन खुदरा ले आइल हो, अल्लाह कबूल फरमाए। खुदरा जानते हैं क्यों लाया है? कतरा कतरा दरिया में शवर कहने ने क्या सुना आई औरतों में आवाज नहीं जा रही है तो अपना अभी तक नाक में से कुछ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? उधर कह रही है सबकी आवाज नहीं आ रही है, कोई रास्ता है? सटा ले अब कुछ की आवत जाता कि नहीं। एक शेर पढ़ा था नहीं कोकनीला, आँखों पता करो आवाज आ रही ना कि मैंने लाज अपनी नजर का करा लिया मैंने। आप भी करा लीजिए इंशाअल्लाह। कराएंगे इंशाअल्लाह। कैसे कराइएगा वो मैं बता रहा हूँ। मैंने लाज अपनी नजर का करा लिया। आँखों की पुतलियों में, आँखों की पुतलियों में मदीना बसा लिया। की पुतलियों में मदीना बसा लिया। 2000 मैंने मांगा है, याद करके रखा हूँ, जब तक लाइएगा नहीं 2000 बंद नहीं होगा इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा से हम सिर्फ 2000 मांगे हैं। ए अल्लाह कोनो नहीं के लोग लियल का। अच्छा एक काम कीजिए ना, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मान लिया आदमी चला है दीन इस्लाम की बात सुनने के लिए, तो पैसा कहाँ से लेकर आएगा? लेकिन 2 आदमी आकर लिखवा तो सकता है कि वाले साहब 1000 मेरा रखिए, 1000 मेरा रखिए, ये तो बड़ा आसान है। अरे आसान है कि हाथ में बताइए आसान है कि नहीं है? अरे खुदा ने बताइए ना आसान है कि नहीं है? अगर नहीं लाए हैं तो आकर लिखवा दीजिए और उस पर एक मीटर है, वो मीटर आपके साथ। माशाअल्लाह देखिए हसीना बेगम के तरफ से ये कान का फूल आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हसीना की उम्र में बरकत अता फरमाए और खूब सेहत से माला माल। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ बेटा वही से मैं कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ के हो? सेहुरवा लिख लो, इनका नाम भी लिख लो। 1000 हो गई, अब 1000 के लिख लो। माशाअल्लाह। ये देखिए ये पहला आया है नाक के नथिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़का नहीं का छोटका मंटिका वाला नाम, लेकिन छोटका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सोने का है और किस माँ की तरफ से है? आलिया परवेज। छोटी बच्ची है। देखिए जब इंसान जोश में आता है तो कुछ का कुछ करता है। एक जगह चंदा करावत रहे मुफ्ती जाहिद कुंवर साहब, एक छोटी सी बच्ची दे दी चंदा में, आगे आगे मैं जा रहा हूँ, पीछे पीछे वो जा रही है, तू कहाँ दे? हाँ तो हमरो वही में चल गई दे ली ऐसे। तो उससे का वो मेरा कहला था दे दे मंगा दिया। मैं कहा ठीक है छोटी सी बच्ची है, इसका तो भी हक नहीं है। ये रखिए 50 रुपया। आइए नाक के नथिया। माशाअल्लाह। ये देखिए अख्तर भाई जानते हैं ये निकाही अंगूठी अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं। हालांकि ये शादी की निशानी है कि नहीं है?
कोई आदमी नहीं है जो इस अंगूठी को नहीं पहनता हो। मैं भी शादी किया था तो मुझको भी ससुर ने दिया था, मैंने भी पहना है। तो देखिए ये अंगूठी ये दिए हैं अख्तर भाई, इन पर तो जी चाहता है कि मैं एक शेर पढ़ ये रूबी खातून माशाअल्लाह। रूबी खातून के तरफ से कान का फूल माशाअल्लाह। अच्छा एगो बात बा ई जलसों में खाली इहे डिजाइन के फूल आवत ना, इहे डिजाइन बना और ये अंगूठी माशाअल्लाह। एक शेर मैं पढ़ता हूँ अख्तर भाई के हवाले से और उसी में जाहिद कमर साहब का भी मैं नाम लेता हूँ। जी इरशाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका अपने बेटा की तरफ से, बेटा है ना, अच्छा अल्लाह के प्यारे, अपने बेटा की तरफ से और एक और नाम माँ बाप की तरफ से अल्लाह तीनों को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। दुआ दे दीजिए भाई। अल्लाह आसिफ रजा साहब की तरफ से 1000 मछलगावा दुगो हो गई। अच्छा माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे बुजुर्ग भाई, इनका बेटा इस दुनिया से चल बसा है, इनके वालिदैन इस दुनिया से चल बसे हैं। अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, अल्लाह सबके आज़ाब को दूर फरमाए। ए अल्लाह इस देने को उनके लिए कबूल फरमा, उनके बेटा के लिए, उनके माँ बाप के लिए अल्लाह सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। और ये अंगूठी है चांदी की अख्तर भाई की तरफ से 100 रुपया। हारून मियाँ बारवा ओझा, तबीयत खराब चल रही है हारून मियाँ की। अल्लाह ताला सेहत कामला आजिला दायमा मुस्तक़बिला अता फरमाए। खूब अल्लाह ताला उनको सेहत से माला माल फरमाए। अल्लाह उनकी जान को सलामत रखे और सलामती के साथ उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरत को अल्लाह बिहारी चंदा करा एक ही आदमी दिया ये 200 रुपया। मुजम्मिल हुसैन बीगन, नाम बड़ा चुना चुना आवत है। बीगन मियाँ 200 रुपया। कहाँ के? शिवराजपुर के रहने वाले बीगन मियाँ 200 रुपया। एगो बात कही, शेरवा बाकी है। मदरसा वाला भेज दिया हमको एक गांव में चंदा करने के लिए धान के सीजन में। अब धान के हम कहे कि भाई आप लोग लिस्ट बना दीजिए जल्दी जल्दी ताकि हो जाए। अब एक आदमी सबसे पहले बोला, जानते हैं, लिखिए हमारा सबसे पहले पुलाव 10 किलो। हम कहा आज पुलाव लेकर कहाँ कहाँ घूमो। हम कहेंगे भाई हमारा जल्दी से मदरसा लिखे जाए जात जात में और आ जाए खराब हो जाए। ना ना पुलाव मेरा नाम है 10 किलो धान। मैं कहा कि लाल तो नाम इनको पुलाव अब बिरयानी आज ना भेटा पुलाव तो भेटा नाम बाकी नहीं थे। नौशाद आलम 50 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए जज़ाकल्लाह। अच्छा वो दोनों 1-1 आ गए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। पहले मैसेज हमारा जा रहा है, आप सुनिएगा कि क़ल्ब आदम में जब रूह डाली गई, क़ल्ब आदम में जब रूह डाली गई, पूछता है आदम खुदा कौन है, तो आई आवाज। इसी पर आपको बताना चाहता हूँ, फिर से सुनिएगा। क़ल्ब आदम में जब रूह डाली गई। 2000 दीजिए ना हमको, हम ना समझाएंगे। अच्छा बाकी वाला है, कोई बात नहीं, पहले हमको इसमें से दीजिए ना। अगर आईना दिखाना है हमको ना, दिखाते रहेंगे कि क़ल्ब आदम में जब रूह डाली गई, पूछता है आदम खुदा कौन है। आप ज़हन ले जाइए, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप समझ गए होंगे। पूछता है आदम खुदा कौन है, तो आई आवाज आदम न घबरा
सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। पहचान लो मुस्तफा कौन है। 1000 अल्लाह के नाम पर, 1000 मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, अब दोनों नाम अर्श पर लिखा था। आदम अलैहिस्सलाम ने देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब 1000 वाला देता तो एक अल्लाह के नाम से होता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छूट रहे थे, इसलिए 2000 लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इतना अच्छा नाम पर आप दिए हैं 2000 रुपये। मैं बोलाता हूँ तो आप लोग आते नहीं हैं, एक से एक रखा हूँ मैं। निस्बत ऐसी ऐसी जानी चाहिए माशाअल्लाह। जहीर खां का पीपर पाती बुझा तो नजदीक है ना, ये से कितने किलोमीटर हम पीपर पाती जानी हो तो जानते हैं, लेकिन अच्छा माशाअल्लाह। जहीर खान साहब पीपर पाती के रहने वाले 500 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए, और इधर से 220 रुपया अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। और ये 60 रुपये एक साहब ने और दिए। अल्लाह अलाउद्दीन अंसारी की तरफ से एक बच्ची ने 100 रुपया दी, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। अच्छा, 4 आदमी अगर लिखवा दे आकर 4000 रुपया, तो देखिए निस्बत चुकी मैंने जोड़ा था, कितनी अच्छी निस्बत कि अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले को जरूर खुशी हुई। अब्दुल सुबहान साहब, चकिया तकिया, ये बेतिया जिला में। अच्छा, हाँ हो डुमरिया बलुआ ये सब नहीं बता दे, बनी हम डुमरिया जलसा में, मोतीपुर कौन कौन सब नहीं बा। 500 रुपया हमारे चचा क्या अब्दुल सुबहान साहब, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। थोड़ा सब लोग दुआ दे दीजिए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन बोलिए। अल्लाह खूब खूब सेहत से इनको माला माल फरमाए, और अल्लाह ताला इनके बेटा से, इनके पोता से सब अल्लाह दे ले, बेटों के उम्र में आगे बढ़ना, पोता के भी उम्र में बढ़ना, खूब कमा चचा के मिली और खूब दिन इस्लाम में लुटाई। अब उम्र में कोई दूसर कम बा, लुटाते रहिए अल्लाह के रास्ते में, और बाल बच्चों से लेते रहिए। जी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब 4 आदमी से मांगा हूँ, एक आदमी का आया, एक आदमी का अल्हम्दुलिल्लाह। ये 4 की निस्बत से इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। ये 4 आदमी से हम 4000 रुपये मांग रहे हैं, और निस्बत ऐसी होगी कि दिल में जगह बनाइए, इंशाअल्लाह उस मकाम तक अल्लाह पहुँचाएगा। सिर्फ 4 आदमी, एक आदमी 1000 रुपये आ गया। 110 रुपये वकील मियाँ 110 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। माशाअल्लाह। माँ बहनों की तरफ से हाफिज जी जल्दी लेके आओ। अभी एक को पैर में से पाजेब ना आयल हो, नहीं कर सकते न आयल का, पैर के पाजेब लेकर के आइए। अभी सिर्फ कान का फूल आ रहा है, और नाक में से भी अभी बहुत कम आया है, एक ही आया है। थोड़ा जल्दी लेकर के आइए। इधर से 3 आदमी और खड़ा हो जाइए, मर्द मुजाहिद। 3 आदमी से चौथा नहीं आएगा, इसलिए एक आदमी आ चुका है। 3 आदमी आए 3000 रुपया लेकर के। 1000 रुपये तो लावा गोली आजकल के बाद, अगर 1000 रुपया खर्चा हो जाता अल्लाह के रास्ते में, कौन बहुत बड़ा मामला बा। और अगर ना दे वाले तब भी परपाती का खान साहब लोग से ले लो हम इंशाअल्लाह। यकीन है मुझको, अल्लाह ने नवाजा है परपाती वालों को माशाअल्लाह। एकरे तहफीज हम इंतजार करत रहे। सहारुन खातून सनबरसा गदियानी के रहने वाली, देखिए बहुत बड़ा नाक का फूल है, ऐसे में छोटी छोटी सिकड़ी भी है, वजन में ज्यादा है, इसलिए कि जितने ही लम रही वो वजन भागत जल्दी। तो देखिए माशाल्लाह किल भी है और साथ में सिकड़ी भी है, ये दोनों है। अल्लाह ताला सहारुन खातून को अल्लाह इससे बेहतर पहनाए, और अल्लाह ताला जान माल में बरकत अता फरमाए।
मजहर अंसारी की माँ के तरफ से 110 रुपया। अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। ये हाफिज जी के का नाम है जो नाम के आगे हाफिज हाफिज आलमगीर हाफिज आलमगीर साहब पैर में से थोड़ा ले पैर में से पाजेब हाथ में पायल लेके आओ पायल। 10 दिन आता है बरवा ओझा अच्छा औसत है बरवा ओझा ना जी। हमने के खूब जबान पर रिटाइल बा ओझा बरवा जी। अब समझ में ना पहले बरवा बा बाद में ओझा बा। अब मैं समझ रहा था पहले ओझा है बाद में बरवा है। चलिए तब हम लोग भी बरवा ओझा कहा जाएगा। 200 रुपया कौन दिए हैं? अब्दुल रज़ाक साहब 200 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। हाफिज आलमगीर साहब के रख अल्लाह बड़ा बरकत दिले बड़ा। अच्छा नगदो बा क्या नाम है? नैनुल खातून रुदलपुर के रहने वाली। देखिए अल्लाह की बंदी एक नगद 100 रुपया भी दी है। आज देखिए ना इतनी बड़ी एक सिकड़ी भी दे दी है चांदी की। अल्लाह कबूल फरमाए जज़ाकल्लाह। ताज मोहम्मद साहब नौतन थाना से ताल्लुक रखते हैं। 100 रुपया इन्होंने दिया। अल्लाह इनकी सेहत को कबूल करे, अल्लाह इनको देने की कबूल करे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। 1000 वाला एक बड़ा मजमा सुस्त हो गया। कोई के लगे देखे 1000 रुपया। जायदा खातून 100 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। मेरे दोस्तों अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ। माँ बहनों तक भी ये शेर जाएगा, आप तक भी ये शेर जाएगा। अगर पहुँच जाए, ये मैंने तजर्बा किया है कि ये शेर जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो इंशाअल्लाह आना शुरू हो जाता है। जो तजर्बे की रोशनी में है, मैं अभी तक नहीं देखा कि शेर पढ़ूं और ना आया हो। मैं शेर पढ़ता हूँ कि धरती चार नवाचू में अचू में संसार हो। धरती चार नवाचू में चू में संसार हो। रहमत के बरस लागल रिमझिम फुहार हो। रहमत के बरस लागल रिमझिम फुहार हो। रब के फरिश्ता उतरल 70,000 हो। रब के फरिश्ता उतरल 70,000 हो। गम गम बादलवा गम के चमके लीलार हो। जब कौनिया ना शेर पढ़म तो ना आवे तो सवाल नहीं। आयल भी तो एक बार सोना के आयल। देख रहे हैं ना इस शेर में अल्लाह बड़ी बरकत दिया है। मेरा तजर्बा है और हुजूर की शान में जब पढ़ी जाए तो क्यों नहीं बरकत होगी। धरती चार नवाचू में अब देखता नहीं कि दोसर कौन बेटी हमरा लेके आवती है। कि धरती चार नवाचू में अरे माशाअल्लाह नसरीना अफरीना खातून 1000 200 रुपया। ये किसी का है दिमाग से उतर गया। और 1000 रुपया ये अफरीना खातून का आया। अल्लाह कबूल फरमाए। अलीना खातून वो तो वही मेरा जलस है। फिर अलीना खातून एक नाक का किल भेजी है माशाअल्लाह। मैं कहा था ना कि शेर पर बहुत यकीन है। अभी पूरा नहीं हुआ है, देखिए भी आ रहा है। अनारुन्नेसा नाम तो गजब गजब। अनारुन्नेसा आए मुफ्ती साहब इन्हें ज्यादा नाम माने चुन चुन के रखा ला। अनारुन्नेसा अब जान कर अनारुन्नेसा आज बनू। अब देखो ओ भाई खैरुन्नेसा, ओ भाई कमरुन्नेसा।
ओ भाई दरुदनी चाची नाम सब अल्लाह कैसे कैसे 100 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। अब देखिए आप लोग भी तैयार रहिए, माँ बहनें भी तैयार हो रही है माशाल्लाह कि धरती चूमे चूमे संसार हो, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि धरती चूमे चूमे संसार हो, रहमत के बरसे लागल रिमझिम फुहार हो, रब के फरिश्ता उतरे 70,000 हो, रब के फरिश्ता उतरे 70,000 हो। गम गम बदनवा गम के चमके लीलार हो, गम गम बदनवा गम के चमके लीलार हो। इतना पहला पर ना अहन सरकार के मोहनी सूरत या तोहरी असुंदर व्यवहार हो, मोहनी सूरत या तोहरी सुंदर व्यवहार हो। मक्का में पैदा भइलन मदनी सरकार हो, मक्का में पैदा भइलन हमारो सरकार हो, मक्का में पैदा भइलन हमारो सरकार हो। अब्बार रबीउल अव्वल रहल दिनवा सोमवार हो, बारह रबीउल अव्वल रहल दिनवा सोमवार हो। मक्का में पैदा भइलन मदनी सरकार हो। माशाअल्लाह लगता है ये आ रहे हैं। 100 रुपया देख सोचे हैं कि शेर मौलाना का खत्म हो रहा है, रहिए हम ही दे देते हैं जब कोई नहीं जा रहा है तो लाज रख लीजिए शेर का। अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज आलमगीर साहब किधर गए हैं? आलमगीर साहब नीचे बैठे हुए। हाफिज आलमगीर साहब आइए, थोड़ा सा आपसे काम है, लेते हुए आइएगा। आ जाइए 5 मिनट में इंशाअल्लाह समेट लेना है, मुझको 10 मिनट बोलना था, 5 मिनट और रह गया है। ले आइए जल्दी से, 5 मिनट में इंशाअल्लाह मैं स्टेज छोड़ दूंगा। आ जाइए लेकर के जल्दी से माशाअल्लाह। हजरत मौलाना हारून साहब कहाँ के? हजरत मौलाना हारून साहब 100 रुपया दिए। अल्लाह जान माल में बरकत दे, अल्लाह तंदुरुस्ती से नवाजे, अल्लाह सेहत में बरकत अता फरमाए। शहाबुद्दीन साहब 100 रुपया। ये हमारी माँ बहनों में हाफिज आलमगीर साहब, टाइम मेरे पास अब नहीं है, 5 मिनट का टाइम है, लेकिन 4 लड़कियों से हमको लेना है। कौन लड़की? जो हुजूर की 4 लड़कियां हैं, हुजूर की 4 बेटियां हैं। हाफिज आलमगीर साहब अगर ये देना चाहती हैं तो दे दें जल्दी से। 4 बेटियों से, एक जैनब नाम की कोई हो तो ले लीजिए, रुकैया नाम से हो तो ले लीजिए, उम्मे कुलसुम हो तो ले लीजिए, और फातिमा हो तो ले लीजिए। 4 नाम हुजूर की बेटियों का है। अब जो बरकत लेना चाहती है हमारी माँ बहनें थोड़ा जल्दी ले लीजिए, 5 मिनट में मैं उतर जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैमुन नेसा 100 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए, जान मान में बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। आइए जल्दी से थोड़ा सा। 4 बेटियों के नाम से मैं बोला हूँ। हजरत फातिमा, हजरत जैनब सबसे बड़ी बेटी, इनके नाम से कोई देना चाहती है माँ बहनें तो भेज दे। रुकैया के नाम से चाहती हैं तो भेज दे, उम्मे कुलसुम के नाम से चाहती हैं तो भेज दे, और फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से चाहती हैं तो भेज दे। इसलिए कि इंशाअल्लाह रहमान हमारी माँ बहनों का नाम इससे जुड़ा हुआ रहता है। अल्लाह ताला हम सबके देने को कबूल फरमाए, और हम लोग जितना
जितना भी इसमें हिस्सा लिए हैं सबके लिए आप दुआ कर दीजिए। जो हिस्सा लिए हैं उनके लिए भी और जो नहीं लिए हैं उनके लिए भी। इंशाअल्लाह सबको अल्लाह ताला अमन अमान में रखे और अल्लाह ताला इसकी बरकत से जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हम लोगों को अता करे। और दुनिया के अंदर अल्लाह ताला जब तक हयात दे, अल्लाह ताला अपने इम्तिहान में हम सबको कामयाब करे और सेहत के साथ अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। शाइस्ता देखिए 4 बेटियों का नाम में रखा था। शाइस्ता ने अपने नाक से ये जेवर निकाल करके भेजी है, अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपया और किसी ने भेजा। खुलफाए राशिदीन अल्हम्दुलिल्लाह। देखो इसने सोच समझ के निस्बत जोड़ के देखा निस्बत कैसन बा। खुलफाए राशिदीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी और सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये चारों के नाम से और हसन हुसैन के नाम से ये सब मिलाकर इन्होंने 200 दिया है। देखिए निस्बत कितनी तगड़ी है। उम्मे कुलसुम का आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, 100 रुपया उम्मे कुलसुम का आ गया और जैनब के नाम से भी 50 रुपया आ गया माशाल्लाह। अरे बबी तो रुकैया और फातिमा का छोड़ा पड़ा, जल्दी से लेके आओ। 2 नाम बचता, एक नाम फातिमा का बच रहा है और एक नाम रुकैया का बच रहा है। जल्दी से लेकर के आओ तो मैं अपनी बात को खत्म करूं। ये 50 रुपये ये कहाँ का है? अब्दुल रशीद भकुराहा, अब्दुल रशीद भकुराहा 20, 40, 50, 60 माशाल्लाह 160 रुपया। अब्दुल रशीद भकुराहा के रहने वाले, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। जमीला खातून 200 रुपया। ये ऐसा 200 रुपया गुटेर दिला पर 10 टकिया हो जाता है। हम सब अपनी 10 टकिया हबीब मियाँ आयशा खातून माशाल्लाह। आयशा से तुम चाहता हूँ एक आयशा पर शेर पढ़ दूं। आयशा से उमर ने कहा मेरी माँ, आयशा से उमर ने कहा मेरी माँ, हाँ कहा मेरी माँ, उनके कदमों में मुझको भी सो लेने दो, उनके कदमों में मुझको भी सो लेने दो, उनकी याद आ गई मुझको लेने दो। शहीद साहब का 50 रुपया। अल्लाह हम लेता नहीं चाहता हमरा मिल जाओ, हम चाहता नहीं हमरा मिल जाओ तो एगो और लेके आओ बेटा, दोनों आदमी के बदला में अल्लाह इस बेटी की उम्र में बरकत अता फरमाए। देखिए सबके नाम से हो गया और फातिमा जो सबसे लाडली प्यारी चहेती बेटी, इसके लिए मैं एक शेर पढ़ूंगा। जी हमरोरी न रहो खाली वो नहीं घूमल रहो। ये फातिमा के नाम से शेर जी हाथ से खुद चलाती चकरिया हो, सुभान अल्लाह। हाथ से खुद चलाती चकरिया हो, पानी भर भर के लाती गगरिया हो। हाथ से खुद चलाती चकरिया हो, पानी भर भर के लाती गगरिया हो। साबरा की चले जी हूँ मर्द खेले, चलो सखियो मदीना शहर दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेटी ने हक अदा किया, नाक का जेवर दे करके। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती जाहिद कमर साहब जी जी एक बात कहेंगे तो आपको ताज्जुब होगा जी। ये फातिमा के नाम से आया है ना,
ये निकल नहीं रहा था। बड़ी कोशिश के बाद निकला, इसलिए कि इसमें धागा पर धागा, धागा पर धागा, देखो सब चढ़ल। अल्लाह कबूल करे। आदमी इसलिए कहा तो मेहनत करो तो फल मिलना है। ये फातिमा के नाम पर इतनी मेहनत करके निकाली गई है कि सोचिए कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की निस्बत है, हम उसमें जुड़ जाएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र के बाजार में बेचा जा रहा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम जब बेचा जा रहा था तो मिस्र का बादशाह खुद खरीदार था कि मैं खरीदूंगा। इतने में एक औरत भी चली गई। लोगों ने देखा तो कहा, रे बुढ़िया तू कहाँ जा रही है? जब शाह मिस्र खरीदने को तैयार है, जो सल्तनत का मालिक है, और तू जा रही है यूसुफ को खरीदने के लिए, तुमसे खरीदा जाएगा। तो वो बुढ़िया क्या कहती है सुनिएगा। वो कहती है, बेवकूफ, क्या मैं नहीं जानती कि यूसुफ को मैं खरीद नहीं सकती, लेकिन खरीदार बनने के लिए जा रही हूँ कि उस लिस्ट में मेरा भी नाम आ जाए। ये औरत भी खरीदार थी। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, 10,000, 20,000 और 5,000 कोई माना नहीं रखता है, लेकिन देने में नाम आ जाए ये सबसे खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह हमसे उतना नहीं हुआ, लेकिन जितनी तू तौफीक दिया उतना हमने डाल दिया है, और भी नमाज दे और भी डालेंगे तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से इंशाअल्लाह माला माल करेगा। इसलिए हमेशा जहाँ भी इस किस्म का मामला आ जाए, लेन देन का मामला आ जाए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मामला आ जाए, इंशाअल्लाह आप लोगों ने जो दिया है बहुत अच्छा आप लोगों ने दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है। अल्लाह ताला इस देने को कबूल फरमाए, और जितने लोग इसे यहाँ तशरीफ रखते हैं, जो दिए हैं उनको भी और जो नहीं दिए भी उनको भी अल्लाह सबको सलामत रखे और सबको अल्लाह ताला हिस्सा में शरीक कर ले। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अब चूंकि दोस्तों मेरा 10 मिनट का वक्त था जो खत्म हुआ, अब चूंकि आने वाले मुकर्रिर पे बहुत दूर दराज से तशरीफ रखते हैं, हम तो इर्दो नवा में और अतराफ में इलाके में हर जगह मेरी तकरीर होती है, आप हजरात से मुलाकात होती है, जो कि उनका सुनना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।